अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 9 की बायोलॉजी है। चैप्टर 6 एंजाइम्स। चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वो आप जो है प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली होता क्या है हम देख लेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, की एंड लॉक एंड की मॉडल, ये हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे ये है एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम क्या होता है ये मैं बताऊंगी। और ये जो है सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की अटैचमेंट किसके साथ हुई है, एंजाइम के साथ हुई है। देन क्या हुआ कि जब ये एंजाइम के साथ इसकी अटैचमेंट हुई तो ये क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बनने से क्या हुआ कि न्यू प्रोडक्ट बना जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स। फिर उसकी डिटैचमेंट हो गई, प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ हो गए, एंजाइम उसी तरह से रह गए। ठीक है, ये एंजाइम का फंक्शन है। यहाँ पे इस पिक्चर से आपको जस्ट पिक्चर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो जब हम आगे बात करेंगे एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं एक एक करके समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले है लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ एक्टिविटी। ज़िंदगी का दूसरा नाम है एक्टिविटी का। ठीक है, देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है थाउजेंड्स के करीब जो हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। कुछ बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक पूरी बॉडी का फंक्शन जो हो रहा होता है, पूरी बॉडी में जो है एक फंक्शन हो रहा होता है। These reactions of organism are collectively called metabolic reaction। और हम इसी केमिकल रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है, जिसके होने से कुछ चीज़ें बन रही होती हैं या कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एंड दिस फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उस एक्टिविटी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो तरह की होती है, ठीक है, हमेशा। या तो कोई चीज़ बनेगी या कोई चीज़ टूटेगी, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, या कुछ चीज़ें बनेंगी या कुछ चीज़ें टूटेंगी। In constructive reaction, large molecules are formed to form a structure of cell or body। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स या कोई चीज़ बन रही होती है वो किससे बनती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स से बनती है। और उसके बनने से क्या होता है, या तो कोई बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है या कोई सेल बनता है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसी के अपोजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स, आप इसको इस तरह से समझो कि जब छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल्स या इस तरह से 1 + 1 = 2 होता है 2 के, तो ये छोटे छोटे अदद हैं। जब ये दो मिल रहे हैं तो एक बड़ा अदद बन रहा है। इसी तरह से जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं या आपस में रिएक्ट करते हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसको हम दूसरी तरह से क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें चीज़ें बनती हैं। और मेटाबॉलिज्म में हम क्या कहते हैं, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह से इसके अपोजिट में जब बड़े मॉलिक्यूल से छोटी चीज़ें बनेंगी, उसके टूटने से, डिस्ट्रक्टिव होने से छोटी चीज़ें बनेंगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऑन द कॉन्ट्ररी द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन इन विच लार्ज मॉलिक्यूल क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे
in small molecules to produce energy or to utilize further or to discard called catabolic reaction। जिस तरह से छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, चीज़ें बन रही थी, इसी तरह से इसके अपोजिट में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह के डिस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें पता है दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके अलावा क्या होता है, दूसरा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को जहन में रखते हुए इन दोनों को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, ठीक है, क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वाटर है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। जो कि ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या हुआ, ये दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मुझे कैसे पता चला कि कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं हम एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। अब इसी तरह से हम समझते हैं रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन इसके अपोजिट होता है। होता क्या है कि लार्ज मॉलिक्यूल, हम क्या करते हैं जब स्टार्च इनटेक करते हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, तो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये लार्ज मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल था स्टार्च, ये ब्रेक डाउन हो गया किसमें, ग्लूकोज में। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। तो इस तरह के क्या हुआ कि लार्ज मॉलिक्यूल से क्या बना रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स पर्टिकुलर कंडीशन टू कैरी डाउन एट प्रॉपर रेट, स्पेशली टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कोई भी नॉर्मली अगर केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए या प्रेशर चाहिए। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड सेल और ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड नॉट सुटेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये कोई भी रिएक्शन करवा सके, या हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें कोई भी केमिकल रिएक्शन को कंपेयर करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हो रहा है, फर्स्ट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है
हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं है कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा सके, या हमारी बॉडी का प्रेशर इतना नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करवा सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर विदाउट अल्टरिंग दिस कंडीशंस। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही इतना नहीं है, प्रेशर ही इतना नहीं है, तो किस तरह से बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है। तो जवाब ये है कि ना बॉडी रिक्वायर्ड सम फैसिलिटेटर्स, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं सम फैसिलिटेटर्स। अब ये फैसिलिटेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एज अ हेल्पर काम कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जहाँ पे किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर फ़र्ज़ करें 100 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करते हैं उसकी एनर्जी को हाफ़ कर देते हैं या हाफ़ से हाफ़ कर देते हैं। 100 है तो उसको 50 में करवा देंगे या 25 जूल में करवा देंगे। तो फैसिलिटेटर्स का काम क्या है कि परफॉर्म बायोकेमिकल रिएक्शन एट लो एनर्जी, कम से कम एनर्जी में क्या करवा देते हैं, रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर नाउ दैट ईच रिएक्शन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू इनिशिएट अ रिएक्शन। हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वो स्टार्ट ले। तो इस एनर्जी को जहाँ से वो एक्टिवेशन स्टार्ट होगी या केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इफ़ दिस अमाउंट इज़ हाई द डिफ़िकल्ट अमाउंट विल बी द रिएक्शन ऑफ वाइस वर्सा। द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक डाउन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनिशियली रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी के एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में एक कह सकते हैं एक एनर्जी की एक्टिवेशन होती है, जिसमें क्या होता है या प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होती है 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में 2 ATP की प्रेजेंस में क्या होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। इस 2 ATP को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी, इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन और फर्दर टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।